और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डीजीपी साहब डाकू आदम को एक माफिया को मारने का काम देते हैं, पर डाकू आदम क्रिमिनल्स को रिहा करवाने की मांग करता है, पर डीजीपी साहब मना कर देते हैं कि लीगली नहीं हो पाएगा, इलीगली तू कर ले। तो आदम रातों रात जेल में जाता है और अपने सारे क्रिमिनल्स को छुड़वा लेता है। अब आगे हुए। अरे सरकार, हमारे को तो पूरी उम्मीद थी रे बाबा कि आप हमको छुड़वा ही लोगे। हाँ, क्योंकि तुम मेरे सबसे वफादार लोग हो, इसीलिए छुड़वाया। तुम्हें नहीं पता होगा कि हमारे शहर में अब दूसरा टॉयलेट माफिया आ चुका है। हाँ मेरे भाइयों, वो बहुत ही खूंखार है, उन्हें लोग डरिंदे कहते हैं, हैवान है वो। हमारा अब एक ही लक्ष्य है, सारे टॉयलेट माफियाओं को मारना है और हमारा साम्राज्य फिर से कायम करना है। और अच्छी बात यह है कि मुझे भी सरकार ने इसी कारण से रिहा किया है कि मैं उनका खात्मा कर दूं। क्या बात है सरकार, तब तो वो भी हमारे रास्ते में नहीं आएंगे। हमें सिर्फ एक व्यक्ति से ही चौकन्ना रहना है, इंस्पेक्टर हिप्पू। वो पक्का अपनी टांग अड़ाएगा। नहीं सरकार, हम पूरे चौकन्ना रहेंगे। मेरा काम शुरू हो गया है। सबसे पहले मुझे पर्पल शेड माफिया को मारना है। पर सरकार, वो तो बहुत बड़ा माफिया है, अपने 60, 15, 20 लोगों को और टैंक को लेकर चलता है, उसे मारना तो नामुमकिन है। तू भूल गया क्या? हम भी एक जमाने में इसी तरह चलते थे, फिर भी हमें इंस्पेक्टर हिपॉप ने गिरफ्तार कर लिया। सही बात है सरकार, उसे तो हम कैसे भूल सकते हैं। बस इसी तरह हम भी पर्पल शेड माफिया को खत्म करेंगे। तो कैसे करना है सरकार, बताइए। कल सुबह होते ही तुम लोग पूरे आदमपुर में फैल जाना और उसके हर एक कदम पे नजर रखना। खबर मिली है कि कल वो डिलीवरी देने जाने वाला है, तभी हम उसे पकड़ेंगे। सरकार, अपुन इधर आ चुका है, अपनी नजर है उस पे। 15-20 पंटर खड़े, लगता है वो आज पक्का कहीं पे निकलने वाला है। ठीक है, नजर रखना, जैसे ही वो वहाँ से निकले मुझे बता देना। ठीक है सरकार, अपुन बताता है। चलो ड्राइवर, समय आ चुका है, बकरी को चारा देना है। ठीक है भैया जी, बैठिए। हरामजादे, मेरे को आगे बैठना था पर तू बैठ गया, अब मैं पीछे बैठूंगा। भैया जी, आगे खतरा हो सकता है, पीछे आप सेफ रहेंगे। ठीक है, जाने दो, घास आने वाला है। सरकार, वो साला अपनी पलटन को लेकर यहाँ से निकल चुका है। पर्पल रेंज रोवर में है वो, और आगे एक टैंक भी है। ठीक है ब्लू क्रिमिनल, उन पे नजर रखना, अभी तक उनका माल नहीं आया है। सरकार, वो मुझे दिख चुके हैं, रेगिस्तान की ओर जा रहे हैं। उनके साथ अभी एक ट्रक भी जुड़ चुका है। शाबाश ब्लू क्रिमिनल, पक्का उसी ट्रक में उनका माल है। अब सब लोग चौकन्ने रहना, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग उन पे निगरानी करके बैठे हैं। चलो जल्दी चलो, हमारा चारा आ चुका है। पर्पल क्रिमिनल, मैंने जैसा कहा था वैसा तूने कर लिया। अरे सरकार, जैसा प्लान में था वैसा ही किया है। मैंने एकदम ब्यूटीफुल लड़की को रखा है ठेले पे। अब बस उसकी नज़र वहाँ पे पड़े और उसके सारे आदमी बर्गर खाने चले जाए, फिर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। पर सरकार, वो उधर नहीं रुके तो? अगर नहीं रुके तो हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अरे कितनी सुंदर लड़की है। सुनो ड्राइवर, मुझे भूख लग गई है, यहाँ पर रोको। भैया जी, आप तो खाना खाकर निकले हैं। नौबड़ी वाले, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, रोको। ठीक है भैया जी, जैसा आप कहे अभी रोकता है। अरे सरकार, वो इधर रुक चुका है। ठीक है, तुम उन पर नजर रखना। ठीक है सरकार, जैसा आप कहे। सुंदर लड़की, चल मेरे लिए एक बर्गर बनाओ। ठीक है सर, अभी बनाती हूँ। और आपके दोस्त नहीं खाएंगे? पूछ लेता हूँ। ये सुंदर लड़की तुम्हें पूछ रही है, बर्गर खाओगे? नहीं भैया जी, अभी बिमल खाए हैं, आप खा लीजिए बर्गर। नहीं, ये लोग नहीं खाएंगे। सर एक बार खाइए, बहुत ही मजेदार है, अच्छा टेस्ट है। बोला ना नहीं खाना है, दिमाग मत खा, हमको नजर रखने दे चारों ओर। अरे सरकार, गड़बड़ हो गई रे बाबा, उसके आदमी लोग तो मना कर रहे हैं बर्गर खाने के लिए। नहीं, अगर उन्होंने नहीं खाया तो उनका पेट नहीं बिगड़ेगा और वो हमारे जाल में नहीं फंसेंगे। लड़की, मैं दोबारा आऊंगा, तुम्हारा बर्गर अच्छा था। अरे सरकार, आदमियों ने नहीं खाया, सिर्फ उसके बॉस नहीं खाया, और अभी वो यहाँ से निकल चुके। अब क्या होगा सरकार? अब चांस बहुत कम है, पर हम हार नहीं मान सकते। अरे गलती हो गई, भूख नहीं थी फिर भी बर्गर खा लिया। अब ये बर्गर पेट में गड़बड़ कर रहा है। भैया जी कंट्रोल कीजिए, डिलीवरी करने के बाद घर पे कर लेना।
नहीं कंट्रोल कर सकता, गाड़ी बिगड़ेगी। रोको, वो देखो सामने ही एक टॉयलेट है। ठीक है भैया जी, हम इधर रोकता हूँ, आप अपना निपटा लीजिए। सरकार, वो लोग आ चुके हैं, ठीक वही जगह पर रुके हैं जहाँ हमने उनके लिए जाल बिछाया था। आधे लोग हमारे माल की सुरक्षा करो और आधे लोग मेरे साथ चलो मेरी सुरक्षा के लिए। सरकार, लगता है बर्गर का असर हो गया जी, उसको टट्टी आ गई और वो मेरे निशाने पे जी। नहीं नहीं, अभी गोली मत चलाना, वो सतर्क हो जाएंगे और भाग जाएंगे। ठीक है सरकार, जैसा आप कहे जी। कोई पीछे मुड़ के मत देखना वरना गोली मार दूंगा। सरकार, थोड़ा जल्दी करना, यहाँ हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस माफिया को ऐसी मौत दूंगा कि लोग सालों साल नहीं भूलेंगे। सरकार बताइए तो सही जी, स्नाइपर से नहीं तो आप इसको कैसे मारने वाले हो? मैंने उसके कमोड में ही बम रखा है, अब समय आ चुका है बटन दबाने का। यहाँ क्लियर हो चुका है क्रिमिनल, ट्रक के पास जितने भी आदमी हैं उन्हें खत्म कर दो। ठीक है सरकार, सब लोग मेरे निशाने पे ही है। अरे कोई हम पे हमला कर रहा है, सब लोग चौकन्ने हो जाओ। ये लो पट से हेडशॉट जी। ये लो सबको उड़ा दिया। सरकार क्लियर है, आप आ जाइए। शाबाश क्रिमिनल्स, आखिरकार हमने हमारे पहले टारगेट को मार दिया। सरकार अब क्या करना है? अब एक काम करो, ये ट्रक ले लो और उसे हमारे अड्डे पर ले जाओ। पर इसमें तो कमोड है, वो हमें पुलिस को देने हैं। उसकी चिंता मत करो, मैं डीजीपी साहब को बोल दूंगा कि कमोड इसमें थे ही नहीं। ओए बन्नी ने हमारे साथ गद्दारी की है, पीटर को बोलकर उसका गेम बजाना पड़ेगा। ये क्या, इतनी रात को बॉस का कॉल आ गया? हाँ बॉस, बताइए क्या हो गया? ओए पीटर, कहाँ है तू? अभी येड़ापुर में ही है ना? हाँ बॉस, यही है अपन। वो पुलिस वालों ने थोड़ी नाकाबंदी कर दी है, इसलिए निकलना थोड़ा मुश्किल है, पर चिंता मत करो, 2 दिन में अपन आ जाएंगे वापस। चल अच्छा है, तेरे लिए येड़ापुर में भी एक काम है। ठीक है बॉस, बताइए क्या करना है? तू बन्नी को जानता ही है, हमारे लिए ही काम करता था येड़ापुर में। जानता है ना, आपका पंटर था वो, अभी साले ने बहुत माल छाप लिया है। ओए पीटर, उसे उसकी औकात दिखानी है, रोड पे लाना है साले को। आप बोलो तो अभी जाके मार देता है साले को। नहीं ओए, उसे ऐसे मारने में मजा नहीं है, उसे तो तड़पना होगा। ठीक है तो बताइए कैसे तड़पाना है उसे? उसकी मनपसंद चीज छीन के। हाँ तो बताइए, किसको मार दूं? बीवी बच्चों को मार दूं क्या? नहीं ओए, वो उसके लिए उतने खास नहीं है, उसके लिए तो पैसा ही खास है। अब ध्यान से सुन, मैं बताता हूँ। ठीक है बॉस, बताइए, मैं सुन रहा। उस बन्नी का सारा पैसा वहाँ की लोकल बैंक में पड़ा है, तुम्हें उस बैंक का सारा पैसा लूट लेना है। वो एक प्राइवेट बैंक है, तो पैसा वापस नहीं चुका पाएगी, उसके बाद बन्नी कंगाल हो जाएगा। समझ गया बॉस, काम हो जाएगा। हाँ बोलो, क्या हो गया? सुबह सुबह कॉल कर रहे हो? अरे साहब, हमारे शहर की लोकल बैंक में चोरी हो गई हो। क्या बात कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अरे हो गया है साहब, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, मैं पूरी फोर्स लेकर खड़ा हूँ इधर हो। ठीक है, तुम वही रहना, किसी को भी अंदर नहीं घुसने देना, मैं आ रहा हूँ। बाबू मोसाई, क्या हुआ? कितना पैसा चोरी हुआ है बैंक से? अरे साहब, सब कुछ चोरी हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ा चोर ने। यह तो बहुत बुरा हुआ। बैंक के सारे एम्प्लॉइज कहाँ है? साहब वो उनकी ऑफिस में बैठे हैं, बेचारे बहुत सदमे में है वो। बाबू मोसाई, तो ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, आपको कुछ पता है? सर वो तो कुछ भी पता नहीं, पर सुबह आके हमने जब देखा तो बैंक का लॉकर खाली था। अच्छा, तो सीसीटीवी चेक किया, कुछ मिला उसमें? अरे साहब, रात की सारी फुटेज डिलीट है, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो कोई सबूत मिला, फिंगरप्रिंट्स वगैरह? नहीं साहब, फोरेंसिक्स की टीम आई थी, उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा वो। मतलब ये चोर बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। वैसे ये भाई साहब कौन है? इसे तो कहीं देखा हुआ लगता है। सर ये हमारे यहाँ के कैशियर है। मुझे लगता है मैंने इसे पक्का कहीं देखा है। एक बात बताओ कैशियर, तुम यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हो? साहब मैं तो 5 साल से यहीं पे काम कर रहा है।
मुझसे झूठ मत बोल, समझा? नहीं साहब, ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच में 5 साल से यहीं पे काम कर रहा है। सॉरी भाई साहब, आपकी शक्ल किसी से मिलती है तो मैंने आपको वो समझ लिया। और आप लोग चिंता मत करना, मैं उस चोर को जल्द से जल्द पकड़ ही लूंगा। ये ले क्रिमिनल, हम पहुंच गए जोकर भाई के वहाँ। इनसे ही मैंने वो स्नाइपर्स खरीदी थी जिससे हम पर्पल शेड को मार पाए। जोकर भाई, ये लो मैं आ गया। वादे के मुताबिक टॉयलेट लेकर चेक कर लीजिएगा। क्या बात है रे आदम डाकू, तू तो वादे का पक्का है रे, मान गया। चल मेरा माल दिखा। ये देखिए जोकर भाई, पूरे 10 कमोड उन 10 स्नाइपर्स के बदले में। क्या बात है रे, ये तो नए लग रहे, एकदम कड़क नया माल। बहुत अच्छी डील थी। और बता, नई गन्स चाहिए तेरे को? गन्स तो आपने पहले ही दे दी है, मेरा दिल इस जीप पे आ गया है। बताइए कितने कमोड लेंगे इसके बदले में? नहीं रे डाकू, ये बिकाऊ नहीं है, ये मेरे दादा की जीप है, ये नहीं दे सकता। इस पे तो मेरा दिल आ गया है जोकर भाई, मुंह मांगी कीमत दूंगा। अरे जोकर भाई, एक बहुत बुरी खबर है, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? काई को दौड़ा दौड़ा आ रहा है? हमारे बॉस पर्पल शेड भाई को किसी ने मार दिया और उनके सारे कमोड छीन लिए। अरे कौन है वो? उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई वो तो मालूम नहीं किसने किया है। 1 मिनट, ये डाकू ताजा माल लेकर आया है और आज ही पर्पल शेड भाई का माल भी चोरी हुआ। अरे पर्पल शेड तो इनका बॉस निकला, कहाँ फंसा दिया? अब क्या करेंगे सरकार? क्रिमिनल, इनकी ही गन से इनको मार दिया और हमारे कमोड भी बच गए। बताइए सरकार, अब क्या करना है? क्रिमिनल, तू सारे कमोड लेके फिर से अपने अड्डे पे पहुंच। मैं तेरे पीछे आता हूँ इसकी जीप लेकर। जी सरकार, जैसा आप कहे। क्या बात है, ऐसी अनमोल चीज को छुपा कर रखा था साले ने। अरे बहुत भूख लगी है मेरे को। हाँ, यहाँ पर फ्रूट्स है, ये खा लेता हूँ। ए चल रे येड़े, 4-5 अच्छे फ्रूट्स पैक कर दे मेरे को। ठीक है, अभी देता हूँ मैं। वैसे एक बात बता, तू तो 1 साल पहले आदमपुर की मार्केट में अपना ठेला लगाया करता था ना? हाँ साहब, वो रॉबर्ट भाई के आदमी वहाँ पर आते हैं, सबको उठा ले जाते हैं, इसलिए मैंने अब से ठेला यहाँ लगाना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, चल कोई ना, मेरे को फ्रूट्स दे दे, मेरे को निकलना है। अरे ई रहे रे ससुरे, बाहर ठेला लगाकर खड़े है, का लगा था? मुझे पता नहीं चलेगा। अरे भागो, ये तो यहाँ पर आ गए, भागो। जो भागेगा उसे हम मार देंगे। जिसको जान प्यारी है वो चलो जल्दी से बैठो। अरे कौन है रे तू? तेरे को क्या चाहिए? लुटेरा है क्या? हम रॉबर्ट भाई के आदमी है साले, चल बैठ मेरे साथ। अरे आदम डाकू का आदमी है रे मैं, तू गलत आदमी से पंगा ले रहा है। अरे रॉबर्ट भाई के सामने तेरा डाकू कुछ ना ही है, चल बैठ जीप में वरना मार दूंगा। अब हमारा क्या होगा? ये लोग क्या करेंगे? अरे कहाँ ले जा रहा है तू हम सबको? हमरे अड्डे पे तुम सबसे मजदूरी करवाने, समझा? और वहाँ से तुम लोग कभी वापस ना ही आ पाओगे।